हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे राउल्ट का नियम, जो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर वर्ष इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर बनता है। इसलिए ये वीडियो खास हो जाती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप लोगों को विलियन नामक चैप्टर का पूरा पीडीएफ चाहिए, वो भी हैंड राइटिंग वाला, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमको हाई भेज दीजिए, हम आपके पास वो पीडीएफ भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सागर सर H2M। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो, हमारे पास यहां पर 3 बीकर है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बर्तन 1 में हम लोगों ने द्रव भर रखा है, बर्तन 2 में हम लोगों ने द्रव भर रखा है, बर्तन 3 में हम लोगों ने द्रव भर रखा है। बर्तन 1 वाले ने हम क्या कहेंगे, द्रव 1 कहेंगे, जो इसके अंदर द्रव उपस्थित है। जो इसके अंदर उपस्थित है बीकर 2 के अंदर, उसको द्रव 2 कहेंगे, और जो बीकर 3 के अंदर उपस्थित है उसको हम विलयन कहेंगे। अब देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना। ये द्रव है और द्रव की जो होती है वाष्प बनती है। द्रव की क्या होती है, वाष्प बनती है। वाष्प मतलब गैस बनती है। तो वाष्प बढ़ने के कारण क्या होगा, ये जो वाली सतह है इसके ऊपर दाब लगेगा। इसके ऊपर क्या होगा, दाब लगेगा। अब ये जो दाब लग रहा है, वाष्प के कारण जो दाब लग रहा है, इसको कहते हैं हम लोग वाष्प दाब। अब बीकर 2 में देख लेते हैं। बीकर 2 में भी यही प्रोसेस होगा। बीकर 2 में भी यही प्रोसेस होगा। ये इसके ऊपर दाब लगेगा, इस द्रव से वाष्प बनेगी। वाष्प किसके ऊपर दाब लगाएगी, इसके ऊपर। ये जो सतह है इसके ऊपर दाब लगाएगी, और इस दाब को हम कहेंगे वाष्प दाब। अब देखो, इसके कारण जो वाष्प दाब लगेगा, इसको हम डिनोट करेंगे P01, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। और द्रव कौन सा है, 1। इसको हम लिखेंगे P02, दूसरे द्रव का शुद्ध वाष्प दाब। ये विलयन है। विलयन के अंदर ये दोनों द्रव को मिक्स कर दिया गया है। विलयन के अंदर इन दोनों द्रव को मिक्स कर दिया गया है, तो हमारा विलयन बनके तैयार हो चुका है। अब विलयन के अंदर भी वाष्प बनेगी, और वाष्प के कारण वाष्प दाब होगा। और जो वाष्प दाब हम कहेंगे कि विलयन का वाष्प दाब, हम कहेंगे विलयन का वाष्प दाब PT है। क्या है, PT। अब देखो, इस विलयन के अंदर ये दोनों द्रव मिक्स हुए हैं, तो हम कहेंगे भाई द्रव 1 का वाष्प दाब क्या होगा, क्योंकि इसमें 2 द्रव है, तो द्रव 1 भी वाष्प दाब लगाएगा, द्रव 2 भी वाष्प दाब लगाएगा। तो हम कहेंगे कि द्रव जो 1 होगा यहाँ पर, उसका वाष्प दाब जो होगा वो P1 होगा, और जो द्रव 2 का वाष्प दाब होगा वो हमारा P2 होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम राउल्ट का नियम की परिभाषा आप लोगों को समझाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। समझो क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि भैया जो विलयन के अंदर वाष्पशील अवयवी घटक है, उनका जो वाष्प दाब होगा वो उनके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं कि P1 समानुपाती होगा X1 के। ऐसा मान लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि द्रव 1 के लिए, द्रव 1 के लिए, द्रव 1 के लिए क्या होगा, P1 समानुपाती होगा X1 के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नेतांक लाएंगे जिसको हम कहेंगे P01, और ये हमारा X1 सेम का सेम रहेगा। P01 क्या है, P01 है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, द्रव 1 का शुद्ध वाष्प दाब P01। तो एक नेतांक है, इसको यहां पर छोड़ देते हैं। उसके बाद द्रव 2 के लिए, क्या होगा, P2 समानुपाती होगा X2 के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, P02
और x2 हमारा सेम रहेगा। P02 क्या है? द्रव 2 का शुद्ध वाष्पदाब, द्रव 2 का शुद्ध वाष्पदाब क्या है? P2 है। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब आप लोगों से ये पूछ ले जाए कि इस विलयन का टोटल वाष्पदाब क्या होगा, Pt का मान क्या होगा? तो Pt का मान होगा Pt इक्वल, क्योंकि ये टोटल वाष्पदाब है, विलयन का टोटल वाष्पदाब मतलब इन दोनों का वाष्पदाब मिलाकर क्या होगा? विलयन का टोटल वाष्पदाब निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि Pt इक्वल होगा P1 प्लस P2। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। P1 का मान कितना है? P1 का मान है नॉट 1x1। P2 का मान क्या है? P2 का मान है P2 नॉट x2। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल 1 होता है, मतलब विलय विलय का मोल अंश का योग 1 होता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे x1 का मान, तो x1 का मान कैसे निकलेगा? तो 1 माइनस x2 हो जाएगा। जहां पर आप लोगों को x1 दिख रहा है वहां पर आप लोग क्या रख दो? वहां पर आप लोग रख दीजिए वहां पर 1 माइनस के x2 प्लस P02 x2। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो हो जाएगा P01 माइनस P01 x2 प्लस P02 x2। अब इस वाले पोर्शन में आप लोगों को H2 नजर आ रहा होगा कॉमन, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे हम लोग, माइनस की कॉमन ले लेते हैं x2, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का P01 माइनस का P02, जो कि हमारा फाइनल राउल्ट के नियम का फॉर्मूला बन के आता है। तो इस फॉर्मूले से हम वाष्पदाब को निकालेंगे राउल्ट के नियम से। तो इतना ही आप लोगों को करना है राउल्ट के नियम में। यदि आप लोगों ने इतना कर लिया तो आप लोगों के मान लीजिए कि 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हैं। यदि आप लोगों की राउल्ट का नियम समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर